फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है। यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती हैं दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, राहों में बिछाएं फिर हम सूल किस लिए। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ चर्चित चेहरा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं ऋचा सिंह अपने साथ एक नए चेहरे को लेकर। आज हमारे साथ जुड़े हैं विक्रांत सर, जो कि विक्रांत चश्मा वाले के नाम से जाने भी जाते हैं और इनकी 3 ब्रांचेस सतना में चल रही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी आपको भी। सबसे पहले मैं जो आपसे जानना चाहूँगी सर वो ये है कि अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं कि विक्रांत बचपन में कैसे थे, कैसा था स्वभाव उनका। बचपन में तो बहुत सीधे साधे थे, अभी भी सीधे ही हैं सर। अभी भी सीधे ही हैं और अपना बिजनेस छोटे स्तर से चालू किया है। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं। हाँ। संघर्ष में पीछे नहीं हटे। करीबन 10 साल से इस बिज़नेस में हम लगे हुए हैं और पहले हाथ में चश्मा बेचा करते थे, फिर धीरे धीरे दुकान ली और हमारे पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, माँ बाप का सपोर्ट बहुत था। उन्होंने आगे बढ़ना सिखाया हमको कि पीछे नहीं हटना है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने बाहर शॉप ख़रीदी अपनी 2019 में, उसको फिर आगे किया। इस तरह करके हम लोगों ने तीन भाइयों ने मिलके उसको आगे बढ़ाने की बहुत वो किया। आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं धीरे धीरे करके। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में तो शुरू से ही कमज़ोर थे। हाँ। पढ़ाई में इतना वो नहीं रहा। शुरू में हमने अपने ऑटो से मतलब मैकेनिक का काम किया, वो भी दिमाग में नहीं आया। उसको भी 1.5 साल किया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया उसमें। फिर उसको छोड़ के पिताजी ने बोला इसी में लगो तो शायद संघर्ष हो आगे, तो फिर आगे बढ़े हम। पिताजी हमारे ठेला में शॉप में बैठा करते थे। फिर दुकान अपनी बहुत पुरानी थी पिताजी की, किसी ज़माने में मीरा बुक स्टॉल करके थी। उन्होंने किताबों का बिजनेस किया था, उसको उसके साथ चश्मा रखा तो उसको बढ़ाते बढ़ाते आज पावर के चश्मे ये सब नॉलेज धीरे धीरे से मिलता गया, आज आगे बढ़ गए। विक्रांत चश्मा वाले एक बड़ा ब्रांड है अब सतना में। मतलब अगर मैं कहूँ तो लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं विक्रांत चश्मा वाले के यहाँ जाना। जी जी। पर विक्रांत चश्मा वाले की ये तो सामने की है, न्यू जो है वो बहुत पहले से बन गई जी। थी। न्यूज़ तो ही धीरे धीरे बढ़ी है ना। हाँ, जो न्यू पहले पड़ी सबसे पहले बस स्टैंड में, फिर सिंधी कैंप में, फिर उसके बाद राजेंद्र नगर में, इस तरह धीरे धीरे तो करके सबसे पहले सिंधी कैंप से स्टार्ट। सबसे पहले बस स्टैंड से, बस स्टैंड से सबसे पहले स्टार्ट हुई। उसके बाद छोटे भाई हमारे सबसे छोटे वाले हैं जो सिंधी कैंप में बैठते हैं। उसके बाद फिर बीच वाला जो है राजेंद्र नगर वाले हैं, उनको 4 साल करीब हो गया वहाँ पे खोले हुए। और उनका बिजनेस होलसेल का बिजनेस भी है छोटे वाले का हमारे, जिनकी राजेंद्र नगर में दुकान है। आज विक्रांत एंटरप्राइज के नाम पे उनका होलसेल का बिजनेस है। आज कई जिलों में सप्लाई होता है उनका पार्सल। इस तरह संघर्ष किया। पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। पढ़ाई में हम लोग में 2 लोग तो नहीं थे, एक को पढ़ने का बहुत शौक़ था। हाँ। जो बीच वाले हमारे भाई हैं, उनका नाम विकास नाम है जी। वो 12वीं में उन्होंने अच्छे परसेंट उसी दुकान से ही 1.5 महीने में निकाला था। मतलब 1.5 महीने में उन्होंने 75% पास किया था 1.5 महीने की पढ़ाई में। उनके साथ सिंधु स्कूल के 12 लड़के थे जो उनको पीछे करके उन्होंने आगे किया था। उनका लगावा था पढ़ाई से, तो लेकिन पिताजी ने उनकी पढ़ाई में थोड़ा दखलंदाजी की थी, इसलिए वो भी आज बिजनेस में है। अच्छा सर, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि सिंधियों का दिमाग पढ़ाई में बहुत नहीं चलता, बिजनेस में बहुत चलता है। शुरू से ही बुजुर्गों का साथ है। हाँ। उन्होंने बिजनेस में ही ज़्यादा ध्यान दिया है। तो हम लोग में नौकरी बहुत कम पसंद करते हैं। हाँ, पसंद ही नहीं की जाती, लगने के बाद भी पसंद नहीं की जाती। हाँ, काफ़ी लोग लगने के बाद भी नहीं पसंद करते हैं कई लोग। और किसी की मजबूरी होती है तो बात, या फिर पिताजी सर्विस में है तो उनके बच्चे सर्विस में हैं। कुछ लोग शौकिया करते हैं पर ज़्यादातर पसंद नहीं, ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादातर बिजनेस ही है।
हाँ, तो जैसा आपने कहा कि आप 10 साल की उम्र जब आपकी रही होगी जी। तब से आप जा के रोड में ऐसे अपने हाँ, चश्मा रोड में बेकर 10 साल के थे। उसके बाद 1999 में शॉप में बैठे थे हम तीनों भाई। हम लोग पहले फुटपाथ पे ही बेचा करते थे। ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ तक आए। और फुटपाथ पे बैठते थे तब घर के हालात कैसे थे? अब घर के हालात तो बहुत ही ऐसे ही थे, नाजुक थे। डेली का खाओ डेली का कमाओ वाला था। कोई इतना वो नहीं था कि कहते हैं पैसा था कि आदमी आगे बढ़े। धीरे धीरे करके आदमी यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। फिर भी मैं कहूँगी इतना समय आपको नहीं लगा। आपने ऐसे हालातों को भी देखा है जब आपको रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाले हालात, और आज एक बेहतरीन ज़िंदगी। जी। तो ये संघर्ष आपने और आपके भाइयों ने मिल के किया। मिल के तीनों ने किया। अब ये बातें हुई विक्रांत चश्मा वाले के पर्सनल लाइफ। जी। आप अगर मैं बोलूँ कि विक्रांत चश्मा वाले आज एक ब्रांड हैं, तो ये विक्रांत नाम क्यों पड़ा सर? हमारे घर में सबसे बड़े नाम हमारा ही था। जी। पिताजी ने एक बुक में 3 लोग का शायद जासूसी नाम था, विक्रांत विकास विजय करके नाम था। हाँ। तो उस हिसाब से मेरा नाम विक्रांत रखा गया था क्योंकि मैं घर का बड़ा था। अच्छा, वो नाम भी इंस्पायर था किसी किताब से? जी, वो बहुत पुरानी किताब की जासूसी किताब थी शायद निकाली, उसमें 3 लोग का नाम था ये। हाँ। और वो वी से ही स्टार्ट हुआ था। वी से विक्रांत विकास और विजय था, इसलिए हमारा नाम विक्रांत था। हाँ। और घर का मैं बड़ा था मेंबर, तो इसलिए विक्रांत चश्मा वाले के नाम पे दुकान खोली गई थी। पिताजी जैसे आपने बताया कि ठेला लगाते थे, ठेला कहाँ लगता था और कैसे हालात थे? पिताजी ने कैसे संभाला पूरे घर को? अब वो उनकी लाइफ है, किसी तरह धीरे धीरे करके उन्होंने संभाला। और ठेले में वो आपने बताया कि किताबें भी रखते थे। जी, वो उसके बारे किताबें में उस थोड़ा सा समय किताबों का शौक़ था तो किताबें बेचा करते थे वो। तो उनको बेचते थे, ख़रीदते थे, बाहर से लाते थे। काफ़ी समय उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद जब नया बस स्टैंड बना तो वो किताबों का शौक़ बंद हो गया, कम होता गया धीरे धीरे। हाँ, उपन्यास बंद हो गए सेवा, नए जो उससे चालू हो गए। तो इसके कारण फिर उन्होंने जो संघर्ष जो पीछे करके फिर हमारे बीच वाले भाई, उनके पिताजी जब गद्दी से उतरे तो उनको बैठाया गया। फिर वो उन्होंने संघर्ष, ठेले पे उन्होंने भी संघर्ष किया, जो राजेंद्र नगर में बैठते हैं। अच्छा। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया उस चीज़ के लाने। ओके। और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलती हूँ कि विक्रांत चश्मा वाले आज प्रचारित हो रहे हैं, हर जगह हर कोई जान रहा है। कितने साल हो गए आपको दुकान में बैठे हुए? दुकान में बैठे मेरे को, मेन दुकान बैठने में तो मेरे को 12 साल हो गए हैं। वैसे 10 साल पहले मैं अंदर अपनी खुद की शॉप में बैठता था, लेकिन इतना बिजनेस नहीं था वहाँ पे। जो फायर ब्रिगेड के पीछे दुकान बनी हुई थी, वहाँ से हट के फिर हम बाहर किराए से आए। तब 2010 के बाद फिर हमने क्या है संघर्ष करना चालू किया। अगर मैं बोलूँ कि चश्मे का किसी को बिज़नेस करना है, जैसे कई लोग आपको देखेंगे, कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि हमें भी बिज़नेस करना है, चश्मे का व्यवसाय किसी को करना है अगर, तो क्या ये सफल है या नहीं है सफल? सफल तो हर चीज़ में जिसको करना मेहनत है तो सफल तो होंगे, बिल्कुल। लेकिन संघर्ष तो मेन है ना। अब हमारे को संघर्ष किए हुए आज 30 साल हो रहे हैं। तब शुरुआत में यही बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी के सफल हो सके। धीरे धीरे करके उस चीज़ का नॉलेज मिलता है। हम लोग को नॉलेज कोई चीज़ का तो था नहीं कि हम कोई चीज़ की ट्रेनिंग ले के आए हैं। ट्रेनिंग हमने अपने माँ बाप से सीखी थी, पिताजी से। उस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया, तब जाके आज हम यहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय अगर कोई खोल लेता है तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती हमारे बिजनेस के हिसाब से। बाकी अगर धूप के चश्मे बेचना है, ये बेचना है, ये तो आदमी सब कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन बिजनेस है वो नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही बिजनेस में दूसरों का पहले काम करा करते थे। पहले दूसरों की दुकानों का काम करते थे। आज अपना स्वयं का इतना बड़ा काम है कि हम अपना स्वयं करते हैं। पहले लेकिन दूसरों का काम करा करते थे, तो उसको छोड़ के फिर आज हमने अपना स्वयं खोला। तो लोग अगर बिजनेस करना भी चाहते हैं तो इतनी जल्दी उसको सफल होना मुश्किल है। समय लगता है, समय लगता है उसमें आपको कम से कम अगर चाहिए तो कम से कम 5 साल चाहिए आपको उसमें एकदम बैठे रहना है। 9 से 9 ड्यूटी देना ही है। मतलब अगर मैं कहूँ कि शुरुआती जीवन में सीधे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, आप समय दीजिए। हमने आपको बताया ना 2019 में दुकान खोली थी हमने, 2010 तक कुछ नहीं लाभ उठाया था उसका। 2010 के बाद हमको संघर्ष का मेन मौका मिला था। फिर उसके बाद हमने 2012 में शादी करी थी, क्योंकि हमारी भी उम्र 31 साल हो चुकी थी जब हमारी शादी हुई थी, जब 31 साल की हुई थी। क्योंकि हमारे समाज में जब तक खड़ा नहीं होता है अपने पैर में पूरी तरह, तो उससे पहले लड़की नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा पैसे वाला हो या कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। पैसे के दम पे शादी नहीं होती, हमारे समाज में ये खासियत है।
और ये अच्छी चीज़ है मुझे लगता है जब कि तक होना लड़का चाहिए। नहीं अपने पैरों में खड़ा होगा तो नहीं होगी। अच्छा, एक कहावत चलती है, हम लोगों में चलती है जी, कि सिंधी है तो एक अठन्नी की 4 चवन्नी बना लेंगे। ये तो ये कितना सच है? बहुत सच है। ये तो सच्चाई है ही है, 4 अठन्नी बनाना। लेकिन क्या कहते हैं, उसके लाने आदमी को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। हाँ, उस 4 अठन्नी को इस तरह तो चटनी नहीं बना सकता जब तक सब आप कोई उसको क्यों नहीं बना लेते? संघर्ष और मेहनत करोगे तभी बना पाओगे। हाँ। तो ये रहता है। और ये बोरी वाली स्टोरी थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट था? कौन वो सा? जो आपने अभी शक्कर की बोरी वाली बात बताई थी। अब शक्कर की बोरी तो हमारे बुजुर्गों ने शुरू में ही, कोई चीज़ अगर ख़रीद के लाते हैं, हाँ, तो जैसे तेल का टीन लेके आए हैं, वो अगर वो तेल का टीन अगर उस समय ज़माने में 120 रुपये का मिलता था, तो वो तेल मार्केट में उसको बेचते थे। सामने वाला जो भी बिजनेसमैन रहता था तो उसको 120 में ही बेच देते थे। तो दुकानदार सामने वाला सोचता था कि 120 में कैसे बेच रहा है ये, इसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको ये चीज़ का ज्ञान नहीं रहता था। पुराने जो व्यापारी थे, जो हमारे समाज के मतलब जो अलावा रहते हैं, तो जो टीन से भाव लोग कमाते थे उससे पैसा कमाते थे। जो खाली टीन बेचा करते थे उससे बढ़ते थे। और घर में लेडीजें शुरू से ही काम करा करती हैं, तो उस चीज़ का स्ट्रगल करके आज शहर के जितने भी व्यवसाय जो भी आज पुराना जो भी है इनका, तो उनकी मेहनत से आज वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, जितने बड़े व्यापारी हैं। जितना मैं जानती हूँ, सिंधी पूरा जितना बसाया गया है जी। और सिंधी पाकिस्तान से है, जैसा कि हमारा पहले भी बात हो जी। चुकी है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा नहीं देखा है जिसे मैं कह दूँ सिंधी और गरीब है। बहुत बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में आपको सिंधी गरीब मिलते हैं अपनी मेहनत के कारण। हालात के हिसाब से रहते हैं। उन्होंने हालात उसकी ऐसी हुई होगी, या कोई गलत नशे में फंस गए होंगे, या हाँ। किसी चीज़ में फंस गए तो गरीब हो सब सकता है। गरीब होंगे, हाँ। लेकिन अगर एक मेहनती सिंधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। सिंधी ज़्यादातर मेहनती क्यों होते हैं? अब शुरू से मेहनत, उन्होंने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया है। अपना देश छोड़ के आके खुद उन्होंने अपने स्वयं खड़ा किया है। सही है भाई किसी के कहवे पे तो नहीं आया, सब कुछ छूटा है वहाँ, सब छोड़ के वापस से अपना सब नई कुछ। शुरुआत हुई। हमारी नानी आई थी, उन्होंने बताया था कैसे आई थी। नानी ने हम लोग को बताया था कि सारा चीज़ छोड़ के हम लोग ने वहाँ से आए थे। पहले हम लोग बिलासपुर में आए थे, बिलासपुर से फिर हम लोग को माधवगढ़ में शिफ्ट किया गया था। ये माधवगढ़ सतना वाला। वहाँ से फिर आके सिंधी कैंप में बसाया गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे, शायद मेरे को याद नहीं है, उन्हें पास तो इतना पैसा था नहीं, तो फिर उस समय शायद सरकारी नौकरियाँ इंसानों को तुरंत रखा जाता रहा पहले। तो आज तो बहुत कठिनाइयों से मिलती है। पहले तो ऐसे ही मिल जाती थी। तो उन्होंने क्या कहते हैं, हमारे मामा जो मामा थे, उनके 3 भाइयों को नौकरी मिली सरकारी, और हमारे नाना एक्सपायर हो गए थे, नानी रही। उससे धीरे धीरे करके आज उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, तब जाके आज यहाँ तक पहुँचे हर इंसान, जितना हमको मालूम है। मतलब लगातार मेहनत ही सफलता का मूल वही है। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होते, ये अब चश्मे की दुकान नहीं होती, तो क्या करते नहीं आप? कर रहे होते तो अब आगे का कुछ हम बता नहीं सकते। कुछ भी सोचा नहीं था कभी भी? आगे कुछ ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन विचार तो बिजनेस का था। हमारा था भी, नहीं भी था। वो तब पिताजी के साथ रहे तो हम लोगों ने बिजनेस करना चालू किया। आज के समय में जितने लोग हैं, अब हमारे सामने के लोग भी बिगड़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने पिताजी का साथ था तो हम लोगों ने कहीं कुछ किया नहीं। उनका कहना यही था, आज अगर आप नशा करोगे, भाई जैसे छोटे में थे तो पहले सिखाते थे, आज सुपारी खाओगे आप, कल आप गुटखा खाओगे, कल परसों दारू पियोगे आप, तो ये चीज़ नशा करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। लेकिन अगर हमको कोई आगे बताएगा कि आपका लड़का दारू पीता है या सिगरेट पीता है, तो हमको दुख लगेगा। आप हमारे सामने करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी डर से हम लोग ये चीज़ नहीं करा करते थे। पीठ पीछ वाली तो अलग हुई, लेकिन इसी चीज़ पे हम लोग पिताजी का झिझक बनी रही। हाँ, झिझक बनी थी कि भाई कोई उनको कहे ना कि उनको दिल को सेठ पहुँचे। तो इसी में हम लोग तीनों भाई आज तक कोई नशा नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि आगे बढ़ना है तो आप नशा पत्ती से दूर रहना पड़ेगा आपको। सबसे मेन तो ये नशा पत्ती, ये सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। आप कई कस्टमर आते होंगे सर आपके पास, बहुत अजीबोगरीब कस्टमर भी आते हैं। मैं कई बार आपकी दुकान गई हूँ तो मैंने देखा भी है। कई बार ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो बहुत परेशान कर डालते हैं, लेना देना कुछ नहीं है, परेशान कर डाले। तब इसी में तो बिजनेस का वो है, अगर आप उस चीज़ को सहन शक्ति नहीं रखोगे, हाँ, और उसी चीज़ को आप बहस कर लोगे, तो फिर कस्टमर कभी दोबारा नहीं आता। तो आपको धैर्य में रखना बिजनेस में। आप उस चीज़ को देखो। कभी आप चिड़चिड़ा गए हो कि एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चिड़चिड़ाना तो बिजनेस में तो है नहीं। वो तो हमारे पिताजी ने पहले सिखाया, अगर आपने आज चिड़चिड़ा लिया तो कल वो नहीं आएगा। तो चिड़चिड़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये है कि अब थोड़ा बहुत अब परेशान तो हर बिजनेस में तो रहना ही पड़ता है।
थोड़ा बहुत आदमी एडजस्ट ठीक है बोल देता है, भाई चलो आप बाद में आके देख लीजिए, जब दूसरा अगला नेक्स्ट स्टॉक आए तब उसमें पसंद कर लीजिएगा। इतना अच्छा, बोल उसमें भी देगा। आप पोलाइट ही रहते हैं कि हाँ, आप अगली बार आ जाए? आप अगली बार आ जाइएगा, अभी मत। अभी नेक्स्ट टाइम में नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको हाँ। ये बोलते हैं अपन। और कोई ऐसा कस्टमर आया हो जब आपको ये महसूस हुआ कि ये काम बहुत अच्छा है? कोई ऐसे कस्टमर जिसने बोला हो कि आपका चश्मा लगा के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आते चश्मा हैं, कई प्रकार के कस्टमर आते हैं। आज भी हमारे पास कई कस्टमर ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, हाँ। घर से जुड़े हुए हैं, पूरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, उनको सर्विस अच्छी देते हैं तो खुश हैं। नहीं तो आज के समय में कोई इतनी जल्दी, आज इतना बिजनेस हो चुका है बिजनेस का कि कंपटीशन इतना हो चुका है कि कोई किसी बार हाँ। आज आया कल नहीं आया। आज के बिजनेस में तो ऑनलाइन जितना चल रहा है, जो भी आप कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, तो इतना ही बहुत है। बहुत है, क्योंकि आजकल सब कुछ उपलब्ध है ऑनलाइन। हाँ। अच्छा, किसी को चश्मा लेना है अगर, जी, तो वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखे कि ऐसा चश्मा उसे लेना चाहिए? धूप के मेन चश्मे तो की बात कर रही हूँ अभी मैं। धूप का चश्मा तो आपको अपने फेस के हिसाब से देखना पड़ता है, हाँ। कि आपके फेस में क्या सूट कर रहा है। और कुछ क्वालिटियाँ होती हैं जो कंपनियों की भी होती हैं, नॉर्मल भी होती है, तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप नॉर्मल ले रहे हो तो कोई ऐसी नुकसानदायक चीज़ नहीं है, आपको धूप में पहनना है तो आप कोई भी चश्मा लगा सकते हो। उसमें आप कंपनी का ध्यान देना है, तो आपके पास जितना बजट हो उस हिसाब से देखिए। आपके पास बजट ज़्यादा है तो कंपनी का लीजिए, आपके पास बजट कम है तो उस हिसाब से लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नॉर्मल चश्मा लेता है जी बिना किसी कंपनी के, जी, और कोई लेता है कंपनी का, उसमें डिफरेंस क्या रहता है कि वो कंपनी वाला इतना महंगा हो जाता है? कंपनी में तो ये रहता है, प्रचार का रहता है, उसमें ऐड होता है, इन चीज़ों का सब खर्चे उसमें ऐड रहते हैं, ज़्यादातर रहता है उसमें, इसी चीज़ों का खर्चा रहता है। बाकी कुछ खास अंतर नहीं होता? बाकी थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है। क्वालिटी में थोड़ा सा मिस रहता है कि भाई वो क्वालिटी अच्छी रहती है, कुछ नाम का फर्क भी रहता है, इसके कारण थोड़ा हो जाता है। लेंस का कितना असर होता होगा? लेंस में तो लगभग सब बराबर ही रहते हैं। आजकल सारे लेंस तो इम्पोर्टेड हो गए हैं, तो उसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता है क्या है, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत कम ही बनता है, सब बाहर से ही आता सब है। बाहर होता है। वहाँ से कच्चा माल आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो होता है, उसके बाद हर कंपनी उसको अपने अपने रैपर में डालती है, कोई किसी रैपर में डालती है, कोई किसी में डालती है, इस हिसाब से होता तो अगर कोई किसी ठेले से लेता है है। जी, और कोई कंपनी से लेता है, तो क्या ठेले वाले चश्मे भी वैसे ही रहते हैं? नहीं, ठेले वालों में और दुकानदारों में और कंपनी वालों में बहुत फ़र्क होता है। हाँ। क्योंकि हर इंसान के बजट के ऊपर से होता है, बिल्कुल। मेन तो बजट होता है बजट है। कि आपको चश्मा कैसा खरीदना है। अब जो कोई कंपनी वाला चश्मा लेने वाला आदमी ठेले में नहीं जाएगा, तो वो तो पहनेगा नहीं। नॉर्मली हर इंसान क्या कहते हैं, जिनके पास लो बजट रहता है या उसको पहनने का नॉर्मली चलाना, भाई इस महीना चला लिया और पहन लिया, तो इस प्रकार रहता है वो। बाकी पहनने में क्या डिफरेंस होता है? पहनने में डिफरेंस में क्वालिटी का क्या अंतर? क्वालिटी में ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं रहता। नहीं रहता। बाकी धूप के चश्मों में तो कोई ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं समझा, क्योंकि मैं स्वयं लगाता हूँ, कंपनी का भी लगा चुका हूँ, वो भी लगा चुका हूँ, और स्वयं बेचता भी हूँ, खुद पहनता भी हूँ, तो ऐसा कोई फ़र्क इतना नहीं आता। और यूवी प्रोटेक्शन और ये सब करके जो ऐड आते हैं, ये सब ऐड, आप किसी चीज़ के बिजनेस का ऐड करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ का। बाकी कोई अंतर नहीं है। इतना कोई खास नहीं। यूवी प्रोटेक्शन लेंस जो होते हैं वो पोलराइज के होते हैं, वो कंपनी के होते हैं, वो ज़्यादातर कंपनी सकते हैं, लेकिन आज भी वो भी उस कंपनी में कोई फॉल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो जानकारी नहीं रहती। तो क्या नॉर्मल चश्मे में यूवी प्रोटेक्शन रहता है? वो तो हर चश्मों में रहता है, यूवी प्रोटेक्शन तो हर चश्मों में रहता है। कैसे जाने कि यूवी प्रोटेक्शन है? अब क्लैरिटी रहता है उसमें, जैसे आप देख रहे हो उसको सामने एकदम कुछ लेयर ना समझ में आए, एकदम साफ समझ में आए, तो उसको ग्लास को अच्छी क्वालिटी माना जाता है। या फिर धूप के चश्मे जैसे कोई लगाता है, उसको सरदर्द ना हो, सरदर्द की प्रॉब्लम किसी किसी को हो जाती है, तो वो उसमें क्या कहते हैं, नॉर्मली पता चल जाता है, तो उसमें सरदर्द होने लगता है। और जिसको सरदर्द नहीं होता है, क्लियर समझ में आता है, तो वो यूवी रहता है। अच्छा। और पावर के चश्मों में कई वैरायटी आप उपलब्ध कराते हैं? जी, मतलब मैं स्टार्टिंग रेंज से कहूँ तो आपकी स्टार्टिंग रेंज 700-800 से शायद स्टार्ट होती है। वो तो 700 से 800, 900, फिर वो 1000 बढ़ता चला जाता है वो तो जिस सब- लेवल तक का सामने वाले को चाहिए। उस लेवल का मिल जाता है वो तो। इनमें अंतर क्या होता है? रेट अलग अलग क्यों है और क्या सुविधा रहती है उन चश्मों में? आजकल तो क्वालिटी मेन रहती है कि हर चीज़ का रेट के हिसाब से संपर्क होता है कि आपको कैसा बजट चाहिए, उस हिसाब से कस्टमर को हम लोग डील करते हैं। अगर वो कहता है हमको 700-800 वाला चाहिए तो उस हिसाब से डील करते हैं, इस प्रकार के लेंस दिखाते हैं। अगर वो कहता है कि हमको और अच्छी क्वालिटी के चाहिए तो उसको क्वालिटी के लेंस अलग दिखाते हैं, ब्लू कट आते हैं, एंटी वायरस आता है, यूवी आता है, एंटी आता है, सब क्वालिटी के ग्लास ब्लू आता है। कट क्या था? ब्लू कट लेंस होता है जो मेन सिस्टम या उसमें ज़्यादातर यूज होता है, मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर के टीवी में होता है। और उससे अच्छे ग्लास जो होते हैं, जो नाइट विजन ग्लास होते हैं, वो भी ब्लू कट में आते हैं। मतलब क्वालिटियाँ सब रहती हैं अलग अलग, उसकी चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं।
जितनी ज़्यादा सुविधा रहेगी जी, जितनी चश्मा आपको सुविधा मिलेगी उसमें, जितना आप उसमें लगाओगे उतनी सुविधा आपको उसमें मिलती है, मिलेगी और उतना ही रेट बढ़ता जाता है। उतना रेट बढ़ता जाएगा। पावर का चश्मा अगर किसी को लेना है, मतलब जैसे मेरे को ही पावर का चश्मा लगता है, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि चश्मा बिल्कुल सेफ्टी से रखना, उसको स्क्रैचेस ना है, स्क्रैचेस ना है। हाँ, क्योंकि आज के समय में सब लापरवाही ज़्यादा करते हैं, उसको बैग में डाल देते हैं इसी तरह या कहीं पे भी रख देते हैं, तो उसमें जो स्क्रैचेस आती है इन्हीं कारणवश आती है। इसलिए उसको बॉक्स में रखिए और कंटिन्यू चश्मा लगाइए। पावर का चश्मा में ये रहता है कि आप उसको उतार नहीं सकते, कोई कोई रहता है उतार के भी चलता है, लेकिन इसी पे उसको नंबर और बढ़ता जाता है। अच्छा, जैसे कोई चश्मा नहीं लगाया है, वो सोचा नहीं हो गया चल रहा है काम, तो वो गलत कर रहा है। उसको आपको कंटिन्यू ही चश्मा लगाना है, उसको आप उतार नहीं सकते हो। नहीं उतारना नहीं चाहिए। अगर उतारते हैं तो आपका पावर और बढ़ने और बढ़ता जाएगा आपका। और अगर मैं कहूँ कि नेचुरल तरीके से गाजर और घास में चल के ये सबसे चश्मा उतरता है, सच है कि ये अफवाह है? ये वैसे तो क्या कहते हैं बहुत कम उतरता है लोगों का, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मछली खाने से उतरता है, लेकिन आज के समय में मछली इतनी जल्दी कोई खा नहीं पाता, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मछली की ही एक ऐसा सेवन है जो आँख में आपके फ़ायदा करता है, बाकी और चीज़ हरी सब्जियों से होता है, गाजर वगैरह हो गया, मेन हरी सब्जियों से ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है, ये फ़र्क ज़्यादा रहता है उसमें। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ ये है कि आजकल हर कोई कहीं ना कहीं से नए नए तरीके के चश्मे लेता है। जी, आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सतना में तो चश्मे बनते नहीं हैं, आप बाहर से ही मंगाते होंगे। जी 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 और मैं जितना समझ पाती हूँ हर 2-3 महीने में नई डिज़ाइन आने लगती है। जी जी आप कैसे मैनेज करते हैं ये? वो हर महीना हम लोग उसका लॉट आता है, हम लोग फेसबुक में चलते, उसमें व्हाट्सअप में आता है वहाँ से, तो जो भी नई डिज़ाइन आती है कस्टमर के लाने तो उसको हम लोग तुरंत मंगवा लेते हैं। तो इस हिसाब से नई वैरायटी हर महीने में हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। तो हर महीने बल्क का बाहर से मंगाते हैं? बाहर से मंगवा लेते हैं, वो आ जाता है वो। तो और चश्मे मंगाते कहाँ से होंगे लगभग? ये सब आते हैं आप क्या कहते हैं बॉम्बे से आते हैं, नई डिज़ाइन के होते हैं, जो दिल्ली हो गए, बॉम्बे हो गए, कलकत्ता, 3 जगह से ग्लास का जो हमारा कारोबार है वो कलकत्ता से ज़्यादातर आता है और मतलब दिल्ली से भी आता है। वो मेन 2 जगह से 3 जगह, मतलब काफ़ी शहरों से सामान हमारा आता है, अलग अलग जगह से अलग अलग से चीज़ें आता है। आती हैं। कुछ स्वयं भी जाके खरीदते हैं, महीने में एक बार गए तो उसको स्वयं अपने सामने देख के उसको नई वैरायटी लेके आते हैं, तो वो यूज करते हैं। एक चश्मे में अगर मैं बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का युवा जो देखता है वो लुक, मेन सबसे पहले लुक है। हाँ, उसका ध्यान रख के वो लेते हैं। उसके हिसाब से रेट आप अपने हिसाब से तय करते हैं, कुछ प्रॉफिट जोड़ के, या पहले से ही आप लोगों का वहाँ से रेट फिक्स रहता है कि आप लोग इतने इतने में ही बेचेंगे? कुछ हम लोग भी अपने हिसाब से रेट लगाते हैं, कुछ वहाँ से भी लिख के आता है, तो उस हिसाब से भी चलता है। मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है? जी, वहाँ से अगर आता है तो उसका मान लीजिए आप, अगर वहाँ से कोई चीज़ भी आती है तो 25% उसमें जोड़ के आदमी आगे उसको सप्लाई करता है। हाँ, उसको आगे कर देते हैं। हाँ, क्योंकि लाभ कमाना भी जरूरी है। लाभ, फिर कस्टमर को वही 10%, किसी को 5%, ऐसे आदमी हाँ, कस्टमर कर देते, डिस्काउंट डिस्काउंट दे देता है। अगर मैं कहूँ कि अब विक्रांत चश्मा वाले को इतना साल हो चुके हैं, ये कंटिन्यू चल रहा है, भविष्य में कहाँ तक देखते हैं आप अपनी दुकानों को? अब हम तो यही चाहेंगे कि आगे हमारा बेटा है उसको बढ़ाए। तो उन्हें इंटरेस्ट है इसमें? अभी तो छोटा है वो बालक, अभी तो 6 साल का, आगे उसको लाएंगे अच्छा, बिजनेस। एक ही बालक है आपके? एक ही बालक हैं हमारे, एक बेटी है हमारी। वो कितनी बड़ी है? वो 12 साल की है, 11 साल की है, और बेटा हमारा भी 6 साल का है। तो अभी भविष्य अनिश्चित है विक्रांत चश्मे वाले में? नहीं, वैसे हिसाब से तो वही संभालेगा आगे कारोबार, उसके बाद अच्छा जो सर, आगे। एक चीज़ और मैं देखी हूँ, सामान्यतः सिंधियों में ये चलता है कि जो पापा या पूर्वज जो चला रहे हैं, बच्चा छोटे से ही बैठने लगता है दुकानों में। जी हाँ, वही होता ही है। मतलब बिजनेस 10-12 साल से लगभग बिजनेस तो हर सिंधी समाज में उनके बच्चे ही आगे बैठ के 10 साल से चालू करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हाँ, वही ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं, पढ़ाई पढ़ाई जितनी होती है proper उनको complete हो करते रही हैं, है। लेकिन बाहर नहीं जाते हैं जल्दी। वो शहर के बाहर आपके बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, वो अपने पिताजी के साथ ज़्यादा रहते हैं। हाँ, ये चीज़ क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि बच्चे, मैंने सिंधी कैंप में भी मैंने देखा है, मतलब 7th-8th के बच्चे पापा के साथ किराने की दुकान की अगर है बात, तो किराने में भी बैठे हैं, अगर मेडिकल की दुकान है तो मेडिकल में भी है। जी जी। तो वो बचपन से ही पढ़े नहीं रहे हैं तो लड़ रहे हैं, वो सब सीख रहे हैं। अब उनको अगर ये चीज़ का ध्यान रहता है कि आगे आगे सर्विस तो मिलनी नहीं है, या उन्हें करना नहीं है, या फिर करना नहीं है, क्योंकि अगर वो कर भी लेता है तो इतना उसको नहीं मिल पाएगा फ़ायदा, और शहर छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, यहाँ वहाँ धक्के खाना पड़ेगा। अपने पिताजी का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो उसको अगर संभाल लेगा तो उसके और आगे बढ़ते जाएगा वो।
और इसे वो बड़े गर्व के साथ संभालते हैं। वो तो संभालते ही हैं, सभी संभालते हैं। महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बताएं। महिलाओं के हालत मैंने जैसे बहुत कम देखा है कि महिलाएं कोई दुकान खोलती हैं। महिलाएं बैक साइड पे ज़्यादा काम करती हैं, पापड़, चिप्स, जी, इन ये सब तो का इन बिजनेस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। ध्यान देती हैं। वो शुरू से मतलब लगी रहती हैं अपने परिवार के साथ कि वो भी उनको संघर्ष दे। क्या आज के समय में एक आदमी घर को नहीं संभाल सकता, इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि एक आदमी घर को खाने पीने के लाने सब कर सके। तो उसके लाने वो संघर्ष करती हैं कि भाई हमारा भी कुछ बढ़े तो चलो घर का खर्चा हो मेंटेन, तो इनकम बचे तो उससे आगे बढ़े, कोई हमारा बच्चा बड़ा हो तो उसके लाने काम आए या बेटी काम आए। तो इन चीज़ों में उनको साथ ज़्यादा रहता है। वो उधर साइड ज़्यादा रहती हैं, जी। सामने से दुकानों में कम ही दिखेंगी। दुकानों में कम दिखती हैं। हमारी मम्मी भी थी, चाहे हमारी बड़ी मम्मी थी जो जी। उन्होंने शुरू से ही सिलाई करी है, पूरे मोहल्ले में फेमस हैं। मतलब हर लेडीजें आया करती थी उनके पास सिलाई करने। हम लोग देखा करते थे जब जाते थे घर में, तो सिलाई वाली लेडीजें आती थी, कोई 20 दे गई, कोई 50 दे गई, उनको जोड़ के उन्होंने रखा पैसा, आज वो भविष्य में काम आया। तो इसलिए उन्होंने शुरू से ही मेहनत करना जानी लेडीजें। लेडीजें शुरू से ही हमारे समाज में आज भी संघर्ष करती हैं। अब आज के समय में नए हैं तो उनका नहीं बता सकते, लेकिन जो पुरानी हैं वो आज भी संघर्ष करती हैं। हाँ, अब नई जनरेशन जो आने वाली नई जनरेशन है जनरेशन तो अभी वो थोड़ी सी फ्रैंक ज़्यादा हो वो रही है। ज़्यादा फ्रैंक है, लेकिन ठीक है फिर भी परिवार आज के समय में परिवार आजकल इतना डिस्टर्ब हो रहा है, हर समाज में कितने तलाक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो आजकल संभालना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो उन चीज़ों को एडजस्ट करने में चलो भाई जितना हो सके आप उतना करो, कोई ज़्यादा करने का नहीं करते। अब आज के समय में मेहनत भी कम बहुत कर रहे हैं, हाँ, अब अलग अलग फील्ड पे जा रहे हैं अलग कई अलग लोग। फील्ड में। जब घर की बच्चों की जिम्मेदारी उनकी, तो क्या करें। पहले के समय में क्या है, बच्चे रहते थे पूरा परिवार संग रहा करता था। अब आज के परिवार ही सबके अलग अलग हो तो कौन करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये दिक्कत हो जाती है। महिलाओं की अगर बात करूँ तो मैंने जितना देखा है बहुत ही फ्रैंक सोसाइटी है आपकी, बहुत पर्दा हम प्रथा लोगों में ये सब नहीं ये चलता। सिस्टम नहीं है। हम लोगों में ये सब चीज़ें शुरू से नहीं है, चाहे वो घर का जेठ हो या बहू हो, मान लो ससुर जी हो या सास हो। शुरू में हम लोगों ने क्या है, बहू को रोल ही बहुत कम दिया गया है, बेटियां ही का रोल दिया गया है अगर कोई आती है तो। भाई घर में अगर कोई लेडीज अगर घर में आती है हमारे, मतलब कोई बहू आती है, तो उसको इतना दबाव में नहीं रखा जाता है, शुरू से ही फ्रैंक रखा गया। तो आज के समय में क्या है, इतना हम लोगों में पर्दा चलता नहीं। और अगर मैं कहूँ कि आपके घर में किसकी चलती है, मैम की कि आपकी? अगर हमारे घर में तो दोनों की बराबर चलती है। हमारी मैडम कभी हमको बोल लेती है, कभी हम बोल लेते हैं। लड़ाई मतलब झगड़े एक चलते बराबर ही चलना चाहिए। हाँ, दोनों को एक बराबर सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप एक से साथ रहोगे तो दब दब के और गुड़बो होगा, उनका और बराबर बढ़ेगा, तो कल को कुछ होगा तो उसकी समस्या के जिम्मेदार तो हम ही होंगे ना। तो साथ दोनों को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में रहना चाहिए, साथ में लड़ते अगर झगड़ते। एक कह रहा है तो सुन लो, एक नहीं कह रहा तो नहीं सुनो। दोनों सामंजस्य बिठा। दोनों चलो। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ सर कि लोग विक्रांत चश्मा वाले ही क्यों आए? लोग जैसे हमारे देख रहे हैं, कई दर्शक जुड़े रहेंगे, देखेंगे वो, तो लोग विक्रांत चश्मा वाले की दुकान पर ही चश्मा लेने क्यों जाए? क्या ऐसी विशेषता आप देते हैं? हमारे यहाँ रेट नॉर्मल रहता है और क्वालिटी भी बढ़िया रहती है और कस्टमर को सुविधा अच्छी मिलती है, रिपेयरिंग की सुविधा अच्छी मिलती है, फैसिलिटी ऐसी रहती है कि आदमी कल को अगर आता है तो उसको ये नहीं कहा जाए कि ये नहीं बनेगा, आपको रिपेयरिंग की भी सुविधा है। अब आज के कई लोग तो रिपेयरिंग छोड़ के नए में सीधा ध्यान देता है कोई भी दुकान, लेकिन हमारे यहाँ रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कस्टमर ज़्यादातर हमारे पास उसी से ही बंधे। हमने 10 साल से ही रिपेयरिंग करना चालू कर दिया था, तो इसलिए कस्टमर हमारे पास आज पुराने आपको भी काफ़ी आइडिया है कि रिपेयरिंग कैसे की जाती है और इसको कैसे हम जुगाड़ से बना सकते हैं, फालतू में पैसे बर्बाद मत करो। हाँ, वो उस चीज़ को भी हम कई कस्टमर को सलाह देते हैं। हाँ। भाई ऐसे मान लीजिए अब डंडी लगनी है आपकी 50 रुपये में और फ्रेम लगना है 500 में, तो आपको 50 में अगर काम हो रहा है तो हम वो भी करके देते हैं कस्टमर को। ऐसा नहीं कहते कि नहीं अभी ये नहीं टूट गया तो आपको हम नया देंगे, 550 रुपये दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर वो बनने लायक है या फिर कस्टमर इस प्रकार का रहता है तो उसको हम लोग बना के भी देते हैं, उसकी सुविधा करके देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, इसलिए कस्टमर हमारे पास ज़्यादातर आते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना कीमती समय दिया। जी जी। जुड़े रहिए विशाल खबर के साथ और कोशिश करें कि अगर आपको चश्मा लेना है तो एक बार विक्रांत चश्मा वाले की दुकान पर ज़रूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यार और सम्मान के लिए। धन्यवाद।